नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के पर्व की। बहुत एक्साइटमेंट है, सब किसी के दिल में होती है, लेकिन कुछ खास समय का भी ध्यान रखा जाता है ना। यानी मुहूर्त जो होता है उसमें अगर के हम रक्षाबंधन रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं तो उनमें दीर्घायु भी होती है भाई की, और साथ के साथ आपका रिश्ता जो होता है वो बहुत अच्छे से निभता है। इसीलिए मुहूर्त की महत्वता होती है। योग अच्छे हैं, संयोग अच्छे हैं, भद्रा का साया नहीं है, पंचक है, लेकिन जो मुहूर्त की जब हम बात करते हैं तो उनमें खास कुछ ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें आप ये रक्षा सूत्र जो है अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। क्या गिफ्ट लेना है, क्या देना है, ये सारी चीज़ें अलग छोड़ करके, लेकिन एक ऐसा रक्षा सूत्र जब भाई की कलाई पर आप बांधते हैं तो आप अपनी रक्षा का वचन भी लेते हैं और आप एक वचन देते भी हैं भाई को, वो इस रिश्ते को ताउम्र निभाने का साथ। अब आती है बात की जो पहला मुहूर्त है वो कौन सा बन रहा है और कितने बजे बन रहा है, ताकि अगर आप सुबह सुबह राखी बांधना चाहते हैं तो आप कितने बजे बांधें। 9 अगस्त को मनाया जाने वाला ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा तिथि के साथ इस रक्षाबंधन के त्यौहार का आरंभ होता है। अब सबसे पहला मुहूर्त जो बन रहा है वो सुबह 7:40 से लेकर के 9:17 तक का ये सुबह का मुहूर्त है। यानी अगर आप वर्किंग हैं, जल्दी जाना है, भाई को जल्दी जाना है, आपको कहीं जल्दी निकलना है, तो आप जो पहला रक्षा सूत्र का जो ये समय है, जो मुहूर्त है, सुबह 7:40 से 9:17 के बीच में आप ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब कई बार आप सुबह में ये उपाय नहीं कर पाते हैं, नहीं बांध पाते हैं रक्षा सूत्र, तो आपको लगता है कि आप थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं, तो हम कौन सा समय जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा मुहूर्त भी बहुत उत्तम बन रहा है। दोपहर को 12:06 से लेकर के 12:58 का जो समय है ये बहुत उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त भी होता है और अभिजीत मुहूर्त में किसी भी कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो राहु काल तो नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई आपको और प्रभाव नहीं मिल रहा, और भद्रा का साया है नहीं है, पंचक चल रहे हैं। पंचक में तो वैसे भी इस तरीके के कार्य करना शुभ माना जाता है। जो कार्य आप चाहते हैं कि आपके जीवन के साथ एक सुख समृद्धि बना करके रखे, वो कार्य पंचक में किए जाने चाहिए। अब दूसरा मुहूर्त दोपहर को 12:06 से लेकर के दोपहर के 12:58 का दूसरा मुहूर्त है। इसमें अभिजीत मुहूर्त जुड़ रहा है, इसीलिए ये समय भी अति उत्तम माना जाएगा रक्षा सूत्र के लिए। तीसरा मुहूर्त, एक और मुहूर्त है, यानी एक एक करके हम सारे मुहूर्त आपको बता रहे हैं। तीसरा मुहूर्त है दोपहर को 1:52 से, यानी 1:52 से लेकर के दोपहर का समय है, और ये दोपहर को ही 2:33 तक का है। सबसे अच्छा मुहूर्त मिल रहा है आपको। यानी अगर हम पूरे दिन के मुहूर्त को आपस में जोड़ते हैं तो ये बेस्ट मुहूर्त है। हम तो कहेंगे कि अगर आप कर सकें तो इस मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधिए। बहुत सारी बहनें होती हैं जो इस दिन कुछ भी नहीं खाती हैं जब तक भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध लेती हैं। तो एक तरह का आपका ये पूर्णिमा का व्रत भी हो जाएगा, और साथ के साथ रक्षाबंधन का सुच्चा मुँह जिसे हम कहते हैं कि हम बिना कुछ खाए, वो आप जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो बहुत उत्तम माना जाता है। तो तीसरा मुहूर्त दोपहर को 1:52 से लेकर के 2:33 तक का जो मुहूर्त है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, चौगड़िया है इसमें, और चौगड़िया भी लाभ की चौगड़िया मिल रही है, और अमृत वेला मिल रहा है इसमें। यानी ये दो समय जो मिल रहे हैं, अमृत मुहूर्त भी मिल रहा है, अमृत चौगड़िया भी है, और
लाभ चौगड़िया भी है। तो ये समय जो है बहुत उत्तम मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय रक्षाबंधन जो है वो कर सकते हैं, मना सकते हैं। एक और मुहूर्त है, वो चौथा मुहूर्त है। यानी हमने एक एक करके देखिए कितने सारे मुहूर्त आपको दिए हैं कि मान लीजिए एक मुहूर्त में आप रक्षाबंधन नहीं बांध पा रहे हैं तो आप दूसरे मुहूर्त का सहयोग जो है वो ले सकते हैं। शाम को 7:03 से लेकर के रात के 8:25 तक का समय, ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। कहते हैं जब धरती पर भी सारे देवी देवता भ्रमण करते हैं ना, तो वो गोधूली का वेला होती है। और गोधूली वेला भी है और चौगड़िया भी कौन सी है? लाभ की चौगड़िया है। यानी चौथा मुहूर्त आपको ये मिला जब आप ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मना सकते हैं। यानी सुबह से लेके रात तक देखिए आपको 4 अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं। और सबसे बेस्ट मुहूर्त भी हम आपको बता चुके हैं जो आफ्टरनून का है, तो आप चाहें तो उसमें भी मना सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं अपने भाई के घर पे भी जाती हैं, फिर उसके बाद अपने जो ननद आती है उनको भी भाई के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है तैयार करनी होती हैं। यानी प्यारा से रिश्ते को बहुत खूबसूरती से आप मनाते हैं। तो आप रात्रि का भी रक्षाबंधन का जो समय है वो हमने आपको मुहूर्त बता दिए। तो टोटल 4 मुहूर्त हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी है जिसमें आपने बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी है अपने भाई की कलाई पर। और वो मुहूर्त, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, इसे बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सुबह 9:17 से लेकर के सुबह के ही 10:55 का जो समय है, ये समय राहु काल का समय है। यानी राहु काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। तो आपने इस समय, यानी इस समय को आप त्याग दीजिएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुबह 9:17 से लेकर के सुबह के ही 10:55 तक का समय राहु काल का समय रहेगा। इस समय आपने रक्षाबंधन का त्यौहार का जो रक्षा सूत्र होता है वो नहीं बांधना है भाई की कलाई पर। अगर आप इन चीज़ों का परहेज़ करते हैं तो आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि जो है वो बहुत बनी रहती है। तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहे, यूं ही खुशियां आपके जीवन में हमेशा के लिए बनी रहे, दोनों भाई बहन का साथ आपके जीवन में हमेशा बना रहे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो तब तक आप ये सारे मुहूर्त सारी बहनों तक, सारी भाइयों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि हर कोई एक समय के दायरे के अंदर इस रक्षाबंधन का त्यौहार बनाए और पूरे शुभ योग और संयोग का पूर्ण लाभ आप उठा पाएँ। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, जय माता दी, हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको रक्षाबंधन के पर्व की। नमस्कार।